आज की क्लास में हम लोग पृष्ठ तनाव से संबंधित बात करेंगे कि पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरणों के बारे में हम लोग आज की क्लास में विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे और उन व्याख्याओं से संबंधित या आपके जो उदाहरण होते हैं उनसे आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इसी वजह से जो पृष्ठ तनाव होता है या सरफेस टेंशन जो टॉपिक होता है इसको काफी गहराई से आपको पढ़ाया जा रहा है। जो इसके परिभाषा भी सबसे पहले आपको परिभाषा बताई गई थी, फिर उसके बाद अगर जैसे मान लेते हैं कोई भी द्रव होता है उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तब क्या कंडीशन उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन बने हुए हैं। उसके बाद अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो जो द्रव होगा उस परिस्थिति में आपका पृष्ठ तनाव क्या कार्य करेगा या कैसे उत्पन्न होगा, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर पूछा गया है अगर हम मान लेते हैं कोई द्रव होता है उसको गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव पे क्या असर पड़ेगा। अगर किसी भी द्रव के क्षेत्रफल को हम विस्तार कर दिया जाए तो तब आपके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा या द्रव के पृष्ठ तनाव पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्कस आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और इसी के साथ साथ अभी हम लोग व्यवहारिक जीवन के बारे में जान रहे हैं। जो पृष्ठ तनाव होता है कहाँ पे आपका किस स्थान पे कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जा रहा है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जैसे पृष्ठ तनाव से संबंधित जो अगला उदाहरण होता है या आपके प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछे जाने की संभावना होती है। जैसे पारा आपने देखोगे क्या होता है, पारा होता है, पारा की जब छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं वे पृष्ठ तनाव के कारण गोला आकार करते हैं। क्या है, छोटे छोटे बूंदें जो होते हैं गोल आकृतियां प्रदान करती हैं, गोल आकृतियां धारण करती हैं। क्या होता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल आकृतियां धारण करती है। जब कोई द्रव क्या होता है, जब कोई द्रव सिकुड़ कर क्या होता है, सिकुड़ कर अपने क्षेत्रफल को संकुचित करता है। क्या है, सिकुड़ कर अपने क्षेत्रफल को संकुचित करता है या मिनिमम करने का प्रयास करता है तो वो कंडीशन क्या आती है या वो दशा क्या कहलाती है, वह पृष्ठ तनाव कहलाती है। जैसे कोई भी वस्तु होती है अगर वो सिकुड़ कर एक गोल आकृति में परिवर्तन हो रही है, क्या होता है, गोल आकृति में परिवर्तन हो रही है तो वो पृष्ठ तनाव का ही कारण दिखता है। क्या होता है, सरफेस टेंशन का ही या सरफेस टेंशन फोर्स पे उस पर कार्य करता है। अब हम लोग आज की क्लास में पहला बिंदु लिखेंगे। देखिए आज की क्लास में पहला बिंदु लिखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उससे संबंधित आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगी। चलिए आज का पहला टॉपिक पहले पॉइंट देखते हैं, क्या बात करते हैं। आज का पहला बिंदु लिखते हैं। पहला बिंदु होता है, देखिए पारे की बूंदें, पारे की छोटी छोटी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें, क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकृति धारण करते हैं। क्या होता है, गोल आकृति धारण करती हैं, गोल आकृति धारण करते हैं। देखिए क्या होता है, जब छोटी छोटी बूंदें हैं, मान लेते हैं ये आपका एक हम बॉक्स बना दे रहे हैं, इसमें आपका ये पृष्ठ तनाव होता है और इसमें एक मान लेते हैं ये, यहाँ पे देखिए ये छोटी छोटी बूंदें क्या है, ये आपकी छोटी छोटी बूंदें गोल आकृतियां हैं। जब यही छोटी छोटी बूंदें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ बूंदें क्या होती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब ये बूंदें, ये दोनों बूंदें आपस में मिल गई तो आपकी बूंदें इतनी बड़ी होगी। क्या होगी, यहाँ पे आपकी बूंदें इतनी बड़ी हो गई। अब ये आपकी बूंदें पहले जो इतनी छोटी छोटी थी अब वही आपकी बूंदें बड़ी होती चली गई। जब कोई बूंदें बड़ी होंगी, देखेंगे पहले इसका आकार कैसे था, इसका आकार छोटा था तो इसका क्षेत्रफल भी कम होता था। जब दो बूंदें आपस में जुड़ गई, कह सकते हैं ससंजक बल के कारण जो दो बूंदें आपस में जुड़ेंगी तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो जो पहले गोल आकृति धारण कर रही थी, क्या होता है, जब पारे की जो छोटी छोटी बूंदें थी वो गोल आकृति धारण कर रही थी, क्या है, धारण कर रही थी। अब वही आकृति क्या होती है, चपटी आकृति धारण करेंगे। क्या होता है, चपटी आकृति धारण करेंगे। अब यहाँ पृष्ठ तनाव कम कार्य करेगा। क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम कार्य करेगा। यहाँ पे देखिएगा छोटी आकृति धारण करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आकृतियां चपटी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी आपको बताएगा। देखिए जब कोई बूंदें छोटी छोटी रहेंगी तो वो गोल आकृति रहेगी। क्या थी, जब कोई आकृति छोटी छोटी रहेगी तो वो गोल रहेगी। जैसे उसमें से गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, जब गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु में कार्य करेगा तो अपने आसपास की जो कह सकते हैं कम द्रव्यमान की वस्तु रहेंगी या कह सकते हैं
कम आकार के वस्तु रहेंगे उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्या होती है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जब आकर्षित करने के पश्चात यहाँ पे जो वस्तु थी पहले जो इतनी छोटी थी, अब अपने चारों तरफ की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करे तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा। जब आकार बड़ा हो जाएगा वो गोल आकृति में न रह के अब ये चपटी अवस्था में जाएगी, क्या होती है, चपटी अवस्था में होना प्रारंभ करेगी। क्या होता है, यही कारण होता है पारक में। जब पारे में अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि मान लेते हैं जो पारा वस्तु कह सके, पारा जो धातु होती है, पारा जो अधातु होती है, पारा जो धातु होती है उसमें से जब उसकी आकृति छोटी छोटी रहती है तो उसके पृष्ठ तनाव कैसा रहता है, या उस वस्तु पर पृष्ठ तनाव कार्य करता है या नहीं करता है। जब वही आकृतियां कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी आकृतियां वृद्धि हो जाती है तब उसमें पृष्ठ तनाव का कहाँ पे कार्य करता है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्या होता है, देखिए जब पारे की छोटी छोटी आकृति रहेगी पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल आकृति धारण करेगी। जब गोल आकृति धारण करेगी तो वह पृष्ठ तनाव कार्य करता है। जब वही गोल आकृति, कई गोल आकृतियां आपस में मिल जाएंगी, जब उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, आकृति में परिवर्तन आ जाएगी। जब आकृति परिवर्तन होगा तो वो कह सकते हैं गोल ना हो चिपटी आकार में हो जाएगी, क्या चिपटा आकार में हो जाएगा। यही कार्य आपको, या कह सकते हैं यही बिंदु आपको इसमें समझाने का प्रयास किया गया है और आपको जैसे क्वेश्चन आने की भी संभावना रही वह भी आपको बता दिया गया है। अगला बिंदु देखते हैं, इसका अगला बिंदु क्या होता है। अब जो अगला कह सकते हैं जो अगला बिंदु होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, आपके यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहे यूपीएससी से लेके एमटीएस का एग्जाम होता है, चाहे आप कह सकते हैं अपर लेवल का, चाहे जितने भी यूपीएससी का एग्जाम होता है, चाहे एसएससी का एकदम लास्ट एग्जाम जो होता है या छोटा एग्जाम होता है, वहां से पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन से अगर क्वेश्चन पूछा है तो ये जरूर पूछा होगा कि जो वर्षा की बूंदें होती है वह गोल आकृति क्यों धारण करती है। क्या है, वर्षा की जो बूंदें होती है गोल आकृति धारण क्यों करती है, क्या कारण होता है, विज्ञान का ऐसा कौन सा नियम कार्य करता है जो आकृतियां गोल होती है। आप जान लीजिए जो क्या होता है, वर्षा की जो बूंदें होती है गोल होने का क्या कारण है, गोल होने के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव कैसे कार्य करता है, देखिए पृष्ठ तनाव ऐसे होता है जब कोई द्रव, कह सकते हैं जब कोई द्रव सिकुड़कर न्यूनतम आकृति, कह सकते हैं न्यूनतम आकृति और न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करेगा। जब न्यूनतम आकृति और न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करेगा तो वह गोल आकृति में परिवर्तन होगा। क्या होगा, गोल आकृति में परिवर्तन होगा। तो वही कार्य होता है वर्षा की बूंदें में, वह अपने न्यूनतम आकृति को प्रदान करना चाहती है, न्यूनतम आकृति के धारण करना चाहती है। इसी वजह से वह पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है, वर्षा की बूंदें गोल होती है। यहाँ पे लिखेगा वर्षा की बूंद क्या होता है, वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण ही, पृष्ठ तनाव के कारण ही, पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल आकृति, गोल आकृति होती है, गोल आकृति होती है। ये याद रखिएगा, ये आपका कई बार एग्जाम में, आप चाहे जो भी एग्जाम होगा यहाँ से देखेंगे ये आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा। चाहे आप जो भी एग्जाम दे लीजिए, अगर साइंस से क्वेश्चन पूछे गए होंगे, अगर सरफेस टेंशन से पूछा गया होगा, ये आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से उसमें आज नहीं, मान लेते हैं अभी जैसे कुछ सालों में नहीं पूछा गया, लेकिन जब से अगर कोई एग्जाम हो रहा होगा उसमें जाहिर सी बात है कभी ना कभी सरफेस टेंशन के अंतर्गत यह क्वेश्चन जरूर पूछा गया। ये 100% श्योर है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, संघनन बल या कह सकते हैं पृष्ठ तनाव दे दिए गए, फिर उसके अन्य 2 और उदाहरण दे दिए, कह सकते हैं 2 और बल दे दिए गए। इनमें से क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती है। क्या होती है, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। आपको कारण भी बता दिए गए। जब कोई वह द्रव्य, क्या होता है, जब कोई द्रव्य अपने आकृति को या कह सकते हैं संकुचित करके एक न्यूनतम आकृति धारण करता है या न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करता है तो क्या कहलाता है, वही पृष्ठ तनाव कहलाता है या सरफेस टेंशन कहलाता है। यही कार्य होता है जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो छोटी आकृति धारण करती है, उसके बाद वह न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करती है। इसी वजह से इसमें पृष्ठ तनाव के कारण ही वह वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। अगले बिंदु बात करें, अगला जो हमारा होता है, अगला जो बिंदु है, देखिए अगला बिंदु ये होता है कि आखिर जो केरोसिन तेल होता है, कोई भी तेल ले लीजिए, अगर उस पर जल की सतह पर डाल देंगे तो वह आखिर जल की सतह के चारों तरफ घेर कैसे लेता है, क्या कारण होता है, इसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। अभी आपको बताया गया जैसे जब मच्छर के लार्वा को मारने के लिए जो केरोसिन तेल डाला गया था, अभी आपको बताया गया कि जो केरोसिन तेल डाला गया किस कारण से केरोसिन तेल चारों तरफ सतह पे फैल जाता है और जो मच्छर के लार्वा होते हैं वे मर जाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखिएगा अगला बिंदु, यहाँ पे लिखिएगा तेल का पृष्ठ तनाव, यहाँ पे लिखिएगा तेल का पृष्ठ तनाव, तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है, कम होता है, कम होता है। क्या होता है, जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है पानी की अपेक्षा कम होता है। जब पानी की अपेक्षा कम रहेगा तो इसी वजह से वो पानी की सतह पे चारों तरफ फैल जाएगा। लिखिएगा यही कारण है कि, फिर क्या है, यही कारण होता है, यही कारण है कि
यही कारण है कि पानी की सतह पर फैल जाता है। क्या होता है, देखिए जो जल होता है, जल अगर बात कीजिए, जो तेल होता है, तेल का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है किससे, जल की अपेक्षा। जब कोई भी कह सकते हैं जो जल होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होगा, पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से वो ऊपर सतह पे रहेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, एक हम बीकर ले लेते हैं, एक बीकर है, मान लेते हैं ये बीकर में आप यहाँ पे जल पूरा भरा है। क्या है, इस बीकर में जल भरा है, ये जल है। अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पे जैसे एक लेयर बन गई है, अगर हम कोई गेंद होता है यहाँ पे डालने का प्रयास करें या इसके अंदर डालने का प्रयास करें, जब पृष्ठ तनाव क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब तेल होता है, कह सकते हैं जो भी वस्तु रहेगी, अगर इसका पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो ये सतह के ऊपर रहेगा। क्या होता है, सतह के ऊपर रहेगा। अगर यही मान लेते हैं जैसे ये पारा है, ये जल नहीं पारा मान लेते हैं, ये भी द्रव है, पारा है, पारे में अगर कोई भी हम वस्तु है, वस्तु को जैसे डालेंगे, अगर पारे का कह सकते हैं जो पृष्ठ तनाव अधिक होगा, इस वस्तु का जो वस्तु की उसकी आकार आकृति के अनुसार अगर अधिक होगा तो ये कह सकते हैं नीचे सतह के अंदर नहीं आने देगी। क्या होता है, पारा सतह के अंदर नहीं आने देगी ये उस वस्तु को, ये सतह के ऊपर ही तैराती रहेगी। क्या होता है, सतह के ऊपर ही तैराती रहेगी। यही कारण होता है जब आपके पास क्या होता है, पृष्ठ तनाव में अपेक्षाकृत कम है, क्या है, पानी का जो होता है पृष्ठ तनाव अधिक है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव अधिक है, इसी वजह से तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए इसमें साबुन डाला जाता है, सोडा डाला जाता है, जिससे आपका कपड़ा आसानी से सूख जाए। इसी वजह से जब आपका पृष्ठ तनाव, जब तेल होता है, तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, कम होने की वजह से वो सतह पे फैल जाएगा। क्या होता है, पानी की सतह पे फैल जाएगा। आप देखेंगे कभी खाल जब टैंकर पलट जाता है, या कह सकते हैं मच्छर के लार्वा को मारने के लिए, आपको खुद पता ही है, जब आप बचपन से हो देखे होंगे, उसके बारे में अभ्यास होंगे कि हाँ ठीक है, लार्वा जो आप पानी देखेंगे सतह पे फैल जाएगा। ये तो मान लेते हैं आप जैसे खाना बना रहे होंगे, जो बाहर पढ़ने वाले होंगे, कभी काल क्या होता है आपका कुकर या कढ़ाई में क्या होता है, पानी रह जाता है। पानी रहने के पश्चात तो अगर इसमें से एक दो बूंद आप तेल का डाल देंगे, देखेंगे आपका तेल जो होता है पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो यही कारण होता है, ये पृष्ठ तनाव का ही कारण होता है, बाकी इसमें कोई भी अन्य कारण नहीं होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही ये कार्य होता है। देखिए पृष्ठ तनाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण थे, क्या होता है, पृष्ठ तनाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो आपको बता दिए गए हैं। अगर इससे संबंधित आप परिभाषा याद रखिएगा, परिभाषा से संबंधित अगर आप इससे मिलते जुलते कोई भी कहीं भी उदाहरण सटीक बैठ जाए तो आपका वही होगा। क्या होता है, वह पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण होगा। जैसे अभी आपको कई लगभग 10-12 उदाहरण बता दिए गए कि हाँ ये एग्जाम में आने की संभावना रहती है, इन्हीं से अभी तक पूछे गए हैं सवाल। तो अगर इससे संबंधित कुछ और दूसरा भी पूछा जा सकता है, ये नहीं कि यही जो 12 है यही रटे रटाए हैं कि इससे ज्यादा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। इससे संबंधित या कह सकते हैं आने की संभावना इनमें से भी है, लेकिन हो सकता है कि जो कहीं और सिद्धांत पे या कह सकते कहीं और सटीकता से और उदाहरण भी बैठते होंगे तो वो भी आने की संभावना होती है। इस वजह से आपको परिभाषा याद रखिएगा। हाँ, जब कोई वस्तु कह सकते हैं न्यूनतम स्थान आकृति घेरने का प्रयास करे तो वह सरफेस टेंशन कहलाता है, या पृष्ठ तनाव के कारण ही वह अपने आकृति को न्यूनतम कर लेती है। जैसे देख ले, जब किसी वस्तु को आकृति को न्यूनतम करना रहेगा तो आप कह सकते हैं उसको गोला करेंगे, क्या था, गोल आकृति में बनाएंगे। और वही उसका आकृति को कह सकते हैं बढ़ाने के लिए आप उसको क्यूब में बनाएंगे या कह सकते हैं वर्ग में बनाएंगे, तो वस्तु की आकृति ज्यादा लेगी। इसी वजह से वस्तु की आकृति कम करने के लिए आप गोला बनाएंगे या गोल बनाएंगे वस्तु को, ताकि कम स्थानों में उसको हम सटीकता से रख सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि स्क्वार्टू क्या, कि सिकार्टू या कैपिलरी के बारे में बात करेंगे, परिभाषा क्या होती है, कि इस सिद्धांत पे कहाँ पे इसका क्या महत्व होता है, इन सब के बारे में जानते हुए कल की क्लास प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।